तो आज आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और अब हम पढ़ेंगे डिवीजन रूल एंड क्वोशंट रूल। तो जैसे कोई भी डिफरेंशिएशन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स यू बाई वी का, तो इसको हम करेंगे, पहले हम v को कांस्टेंट लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम u को कांस्टेंट लेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे v का स्क्वायर कर देंगे। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं कि पहले वो लोग u को कांस्टेंट लेके v को डिफरेंशिएट करते। तो आपको याद रखना है नीचे का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला ही ऊपर पहले कांस्टेंट पे आएगा। ठीक, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हम इसको लिखेंगे कांस्टेंट, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर हम इसको लिखेंगे x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक, इसको लिख के आगे प्रूफ फर्दर आप देख सकते हैं सॉल्व करने पे। देन आएगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n, वेयर a b एंड n आर कांस्टेंट। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, n को आगे लाएंगे, ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1। आपको याद होगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1। आपको डिफरेंशिएशन सारे याद करने होंगे, टाइम बहुत रहता है तो आप जल्दी से उसको याद कर लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और हमें डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, अब डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी जेड। और हम एक्स क्यूब को z के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे डी वाई बाई डी जेड। ठीक, ये हो गया इज इक्वल टू 3/2 जेड 3/2 माइनस 1। ये डी एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन है एन एक्स एन माइनस 1 का। ठीक, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और फिर जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू 2e साइन एक्स स्क्वायर। हमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन याद है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ठीक, तो पहले हम 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e साइन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, अब क्योंकि ये तो x है नहीं, ये तो साइन एक्स स्क्वायर है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे इनटू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी एक अलग चीज़ है, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी तरह आगे भी देख सकते हैं। पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट पहले एक को ये मल्टीप्लाई में एग्जैक्टली में लिखा हो y इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एक बार a को कांस्टेंट लेंगे, b को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार b को कांस्टेंट लेंगे, a को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार x का डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट लिया, एक बार इसको कांस्टेंट लिया, इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, आगे अब हमें सीखना है कि इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन तो हमने सीखा कि इसको निकालते कैसे, अब इसका फिजिक्स में क्या यूज़ है, हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैसे वैल्यूज़ में आएगा, क्वेश्चंस में आएगा। तो हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर लिखा हुआ है और क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन x इन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 1 प्लस 0.01 सेकेंड। ठीक, इतना मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू के लिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, x1 इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर, x 1 सेकेंड में कितना है, x 1.001 में कितना है, इतना है, x2 माइनस x1 करेंगे तब जाके ये आएगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करो, फिर माइनस करो, जो कि बहुत
टिपिकल पड़ जाएगा हमें। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स की इसके आगे देख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी पे डी एक्स की वैल्यू 2t स्क्वायर डी टी, ठीक। 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को लिख लेंगे, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t आएगा, तो ये इज इक्वल टू 4t के बराबर आ जाएगा। अब डी एक्स बाई डी टी को हम डी टी को इधर लाएंगे, ठीक, तो डी एक्स इज इक्वल टू 4dt, डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा यूज़ है डिफरेंशिएशन का हमारे कोर्स में। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम स्फीयर का दिया हो, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब और एरिया दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, और हमें कह रहा है डी आर बाई डी टी, मतलब समय के साथ रेडियस इसका 1 मिलीमीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, जो कि कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। हमें निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर। जैसे हमें वॉल्यूम पता चल गया, ये है, ठीक, तो हम यहाँ से डी वी बाई डी टी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, डी वी बाई डी टी कर दिया। अब इधर 4/3, अब यहाँ टी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें आर चाहिए हुआ, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इंटू ठीक, ऐसे हम कर लेंगे। तो डी आर बाई डी टी को हम लिख लिया और डी वी बाई डिवाइडेड बाई डी आर यहाँ पे लगा दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म इधर आ जाएगा, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r स्क्वायर आ जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं डी वी बाई डी टी 4/3 पाई आर 3r स्क्वायर, जो अभी हमने पिछले लिखा था। अब यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है, पुट कर देंगे, आ जाएगा। इसी तरह एरिया का आप अपने आप से एक बार ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन तो अवेलेबल है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक। इसके आगे हमें ग्राफ भी पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद कर लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक। m स्लोप को कहते हैं, जो कि m और c एग्जैक्टली में कांस्टेंट होते हैं। m स्लोप को कहते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। और क्योंकि हमें इसे डीप में नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ एक बेसिक आइडिया याद दिलाने के लिए है। और जो tan थीटा होगा वो x डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, ठीक। और c इंटरसेप्ट होता है, मतलब ये, ठीक। अब जैसे एक चीज़ और बहुत लोग पूछ रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है, तो मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, ठीक। ग्राफ के थ्रू हम इसे समझते हैं। और जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, जो कि k होगा, ठीक। और इसमें जाहिर सी बात है कोई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, तो ये ओरिजिन से पास होगा, ठीक। जैसे हम दो ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमें मान लीजिए स्लोप का वो ना पता हो, जैसे पहले स्लोप से देख लेते हैं। जैसे इसका स्लोप ये यहाँ पे करते हैं, तो इसका स्लोप ये आ जाएगा, ठीक। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ, मतलब जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक। तो एक इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। इसका असली मतलब आपको अगले पार्ट में समझ में आएगा, तो मैं आगे से प्रोसीड करता हूँ। जैसे ये देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स का, तो उसे मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे ए लिया, ठीक। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1,
जो कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर होगा। और जैसे जैसे मैं इसको पास लेते जाऊँगा वैसे वैसे थीटा चेंज होता जाएगा। तो एक बहुत से छोटे से थीटा के लिए डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें बस यही सीखने को मिलता है कि डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा के बराबर होता है, जो कि टैन थीटा नहीं एग्जैक्टली में स्लोप ऑफ द कर्व होता है। ठीक, अब हम एक ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ दिया हुआ है और ये मतलब ये पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि टैन थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहाँ का कोई स्लोप नहीं हो। इस पॉइंट का स्लोप होगा ऐसे बना सकते हैं, इस पॉइंट का होगा ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसका कोई स्लोप नहीं होगा। यहाँ टैन थीटा की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो जहाँ पे ऊंचे वाले पॉइंट में टैन थीटा की वैल्यू 0 होगी उसको कहते हैं मतलब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को ही मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं इसका। ठीक, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी और ये तो कह सकते हैं टैन थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा किसे कहते हैं। जैसे हमें पता है ये यहाँ इसके जैसे इसके आसपास देखते हैं तो वहाँ के लिए ये सबसे ऊंचा है तो उसको कहेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक, और यहाँ के लिए इसके आसपास के लिए ये सबसे छोटा है तो इसको कहेंगे लोकल मिनिमम। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे ऐसे करके बहुत ऊपर चला गया हो तो वो एग्जैक्टली में है तो सबसे ऊंचा, लेकिन इसको इसके आसपास वालों के लिए तो ये सबसे ऊंचा रहेगा, तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पे जो जाके दूर कहीं जाके हो जाएगा वो ग्लोबल मैक्सिमा। इसी तरह ये लोकल मिनिमा हो जाएगा और ये नीचे 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 जाके और नीचे जाएगा तो ग्लोबल मिनिमा। ठीक, इसमें मैक्सिमा मिनिमा के भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखा है कि जैसे हम x1 के आसपास देख रहे हैं और x2 के आसपास देख रहे हैं, x1 और x2 के पास, तो डी वाई बाई डी एक्स बढ़ रहा है। ठीक, क्योंकि स्लोप बढ़ रही है उसके आसपास की। ठीक, इससे बस हमें सीखना ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स तो 0 के इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक, ये याद कर लीजिए क्योंकि ये मैथ में भी पूरे एक चैप्टर के में आएगा, पूरे एक चैप्टर ही है इसके ऊपर। और मिनिमा होने के लिए डी स्क्वायर मतलब जो हमने डिफ्रेंशिएट किया जिस फंक्शन को उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो अगर वो पॉजिटिव आ गया तो वो मिनिमा हो जाएगा, अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद निगेटिव हो जाएगा तो वो मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा क्वेश्चन बुक से मैंने चेंज कर दिया है सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक, वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर y हैज़ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक, तो पहले हमने ये जो फंक्शन लिया है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको 0 करेंगे। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके 2 रूट्स आएंगे -3 और -2। ठीक, तो इन दोनों वैल्यू के लिए कोई एक मैक्सिमा होगा और कोई एक मिनिमा होगा। ठीक, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे एक बार -3 हमने पुट किया तो वैल्यू -1 आ रही, निगेटिव आ रही है तो मतलब ये मैक्सिमा होगा। और यहाँ पे दोबारा -2 पुट किया 2 वैल्यूज़ में तो दूसरी जो वैल्यू आ रही वो मिनिमा हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इसका हमने यहाँ ग्राफ भी बना के देखा और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये ग्राफ बनाया है तो ग्राफ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये ग्राफ जो हो जाएगा ये नीचे जाएगा तो ग्लोबल मिनिमा -इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इसको पूरा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x -2x का -2। ठीक, ये आपको x की पावर n इज इक्वल टू nxn-1 से आएगा, प्रैक्टिस करिए उसके को, ये आपको डायरेक्ट देख के आना चाहिए। ठीक, 2x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 2 आ गया। ठीक, 2 एक पॉजिटिव है तो ये तो मिनिमा हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 1
वाई इज़ मिनिमा एंड वाई इज इक्वल टू -1। वाई इज इक्वल टू -1 क्यों कहा गया? जब यहाँ 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, इसके दो और अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। हमें फाइंड x फॉर विच y हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज़ y मैक्स। ठीक, ये दिया। तो हमारा पहला काम क्या होता था? मैक्सिमम मिनिमम चेक करने का। dy बाई डी एक्स को हम 0 को इक्वल पुट करते थे। dy बाई डी एक्स 0 पुट करेंगे तो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन। अब ये डिवीज़न का डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले नीचे वाले को लिखेंगे यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब इसको लिखेंगे माइनस लगा के, इसको लिखेंगे x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, और नीचे जो भी नीचे लिखा हो उसको स्क्वायर कर देना। ठीक, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस ए माइनस 2x डिवाइडेड बाई ऐसा। ठीक, तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, और a इज इक्वल टू जब x की जगह हम a पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा y मैक्स। ठीक, इसको आप एक बार अपने से लगा के देखिए। हालांकि ये चीज़ें मैं फिज़िक्स में बता रहा हूँ, ये मैथ में पूरा एक चैप्टर आएगा, लेकिन अभी से आपको थोड़ा बहुत याद होना शुरू हो जाएगा तो आगे चल के फ़ायदा देगा ये। एक क्वेश्चन ये है, ये हम अगर कुछ लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं तो कुछ ऐसी ही इक्वेशन आएगी वहाँ पे भी, जब हम ऐसे कुछ निकाल रहे होंगे क्यूब को लेके। ठीक, याद आ रही हो तो अच्छी बात है। तो देखते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो एक बार इसको लिखेंगे, लिख लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 आ गया। इसको लिखेंगे, ये लिख लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा। ये ध्यान से देखिए तो क्या होगा, x की पावर n का। ठीक, अब x की पावर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये x तो है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अंदर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। ए स्क्वायर का कॉन्स्टेंट इसका 0 होता है। ठीक, नीचे क्या करेंगे, इसी की पावर का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये इधर जाके 0 हो जाएगा। ये निगेटिव वाला टर्म उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक, और यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू। थोड़ा सॉल्विंग आप एक बार अपने से खुद से करिएगा, किसी को नहीं समझ में आती है तो मुझसे पूछ सकता है बाद में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन का है। नाम सुने तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और हमें पूछा dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अरे बाप रे, ये कैसा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखते हैं, एक बार इसको पहले खोल देते हैं पूरा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में पूरे में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन ये मल्टीपल में है तो 2x को कांस्टेंट लेके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट लेके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 मिल जाएगी। या हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की जगह हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं, पूरे में अंडर रूट लगा के। ठीक, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स कर दिया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहीं से निकाल दी। और नेक्स्ट लेक्चर अब आएगा इंटीग्रल कैलकुलस पे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे बहुत से लोगों ने उसका आंसर रिप्लाई किया है। सबसे पहले मेरे दोस्त भास्कर ने किया था, तो थैंक यू फॉर